हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि जावा में इनपुट और आउटपुट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट मैं आपको ले चलता हूँ। मैं अपने पीपीटी पे ये देख सकते हैं, ये मेरा एक्लिप्स एडिटर है जिस पे हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम करेंगे और हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट फंक्शन जावा में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके पीछे का थ्योरेटिकल पार्ट है, तो मैं यहाँ पे पीपीटी बना रखा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज का जो है हमारा टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट इन जावा। ओके, सो यू कैन सी हियर माय हेडिंग इज लर्न टेक्नोलॉजी विद विकास जायसवाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुकेट योरसेल्फ डेली with Vikas Jaiswal. Okay, so my channel name is Educate Yourself Daily. If you like my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel. Okay, so let me start with input and output in Java. So दोस्तों, इनपुट क्या होता है कि जावा में हम यूजर से इनपुट लेते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यूज़र से जो हम इनपुट लेंगे वो इनपुट एक डेटा टाइप होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंटीजर ही डेटा टाइप होगा, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप हो सकते हैं। अब मान लो कि मैं यूज़र से इंटीजर डेटा टाइप लेना चाहता हूँ, है ना। तो मान लो कि दूसरे यूज़र से मैं फ्लोटिंग वैल्यू लेना चाहता हूँ, किसी और यूज़र से स्ट्रिंग लेना चाहता हूँ, तो किसी से वर्ड लेना चाहता हूँ, तो किसी से सिंगल वर्ड लेना चाहता हूँ, तो किसी से मल्टीपल स्ट्रिंग वर्ड लेना चाहता हूँ, तो किसी से कैरेक्टर वैल्यू लेना चाहता हूँ। तो इसी के बारे में हम देखेंगे जावा में कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का इनपुट हम यूज़र से जावा में कैसे लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनपुट मीन्स ए स्कैनर क्लास। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, ये पीपीटी इस पीपीटी को मैं ओनली मतलब कैपिटल लेटर में डिज़ाइन किया हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि जावा में जो कीवर्ड है, जैसे नेक्स्ट इंट है, तो कीवर्ड हो सकता है कि वो जावा में स्मॉल लेटर में यूज होता है, लेकिन मैंने क्या किया है, सारे लेटर को जितने भी हैं मैंने इस पीपीटी को कैपिटल लेटर में डिज़ाइन किया है। तो इसके लिए आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हुए। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनपुट। तो इनपुट क्या है कि इनपुट जो है स्कैनर क्लास के मतलब स्कैनर क्लास में इनपुट आते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इनपुट जो है स्कैनर क्लास के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डेफिनेशन, स्कैनर क्लास इज यूज्ड फॉर टेकिंग और गेटिंग द इनपुट डेटा फ्रॉम यूजर्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, इनपुट में हम किसी यूजर से इनपुट के रूप में डेटा को लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स हो, इसका ये जो होता है स्कैनर क्लास, और ये जो होता है जावा के यूटिल पैकेज में होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि पैकेज क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जावा में एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी बने हुए हैं। ठीक है, जिसके लिए यूटिल एक पैकेज है। पैकेज बोले तो आप जनरली आप समझ सकते हैं कि पैकेज का मतलब होता है फोल्डर। तो जावा के अंदर जो लाइब्रेरी हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर बना के क्लास हैं। तो ये जो है इनपुट के लिए हम अलग क्लास हैं। तो ये जो है इनपुट के लिए हम स्कैनर क्लास यूज करते हैं, और स्कैनर क्लास जो है जावा के यूटिल पैकेज में पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं स्कैनर क्लास जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो स्कैनर क्लास जो है जावा के यूटिल पैकेज में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यूटिल डॉट स्कैनर।
ठीक है दोस्तों। इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है स्कैनर, देन आपको कोई एक ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे देना है, उसके बाद यहाँ पे न्यू कीवर्ड लिखना है। न्यू कीवर्ड लिखने से क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन डन हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए आपको न्यू कीवर्ड देना है और उसके बाद जो है स्कैनर क्लास का नाम लिखना है। चूँकि ये इनपुट है इसीलिए हम इसको लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। ठीक है दोस्तों, सिस्टम डॉट इन, इन मीन्स इनपुट। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मैं अगर यूजर से मान लो कि इंटीजर डेटा टाइप मतलब इनपुट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है स्कैनर क्लास के अंदर प्री डिफाइंड डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, वो है, पहला है नेक्स्ट इंट फंक्शन, नेक्स्ट डबल फंक्शन, नेक्स्ट लाइन फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट डॉट कैर एट जीरो फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो है फंक्शन, मान आपको इंटीजर वैल्यू लेना है तो आप स्कैनर क्लास के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन नेक्स्ट इंटीजर को आप यूज करेंगे। अगर फ्लोटिंग वैल्यू लेना है यूजर से तो आपको जो है प्री डिफाइंड फंक्शन नेक्स्ट डबल, जो कि स्कैनर क्लास के अंदर अंतर्गत आता है, आपको ये यूज करना है। और स्ट्रिंग वैल्यू लेना है तो नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज करना है, नेक्स्ट लाइन प्री डिफाइंड फंक्शन यूज है। इसे प्रैक्टिक समझते हैं, 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 इसे प्रैक्टिक समझते हैं प्रोग्राम के इसे प्रैक्टिकल प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है दोस्तों, 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 तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे और डिस्कस कर दूँ आउटपुट के बारे में। तो आउटपुट जो है सिस्टम क्लास के अंतर्गत होता है। ठीक है दोस्तों, सिस्टम क्लास इज यूज्ड फॉर टेकिंग और गेटिंग द आउटपुट वैल्यू फॉर यूजर्स। सिस्टम देन क्लास, अब चूंकि ये आउटपुट जो है सिस्टम क्लास में पाया जाता है, इसीलिए ये जो है सिस्टम क्लास जो है दोस्तों जावा के लैंग पैकेज में पाया जाता है। इसीलिए हम लिखते हैं जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इसका जो सिंटैक्स है तो वो तो आपको मतलब पहले से ही पता होगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और आपको जो भी प्रिंट मतलब आउटपुट में चाहिए वो आप यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं। एलन का मतलब होता है कि न्यू लाइन, मतलब आपको जो भी आउटपुट चाहिए है ना, मतलब आपको एक लाइन में नहीं चाहिए है ना। प्रिंट एलन का मतलब है कि आपको लाइन ब्रेक टर्मिनेट कर करके आपको न्यू लाइन में आउटपुट मिलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। आइए देखते हैं तो इस प्रोग्राम को। ठीक है दोस्तों, तो प्रोग्राम से समझते हैं, आते हैं देखते हैं। अब देखिए, अब ये मेरा जो है एक्लिप्स एडिटर है दोस्तों। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू क्लास फाइल बना लेते हैं जावा के लिए। तो मैं क्लिक करूँगा फाइल पे, और फाइल के बाद आपको न्यू पे जाना है, और न्यू पे जाने के बाद यहाँ से आपको क्लास पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लास पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये क्लास का नाम पूछेगा। जैसा कि आप जानते हैं जावा में बिना क्लास के तो आपकी कोई भी प्रोग्राम आप रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक क्लास का नाम देना है। ठीक है, क्लास का नाम आप जो भी चाहते हैं वो दे सकते हैं, नो इश्यू ऑन दैट। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास का नाम दे देता हूँ ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि क्लास का नाम देना पड़ेगा।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जावा का फाइल मुझे बहुत सारा है। यहाँ देखिए डेमो डॉट जावा, फर्स्ट डॉट जावा, विक्की डॉट जावा, कैलकुलेटर डॉट जावा, वॉच डॉट जावा, रिवर डॉट जावा, स्टूडेंट डॉट जावा, एवन डॉट जावा। तो मैंने बहुत सारे फाइल यहाँ पे बनाए दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इन कुछ फाइलों को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, ताकि मैं फिर वही क्लास का री यूज कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको डिलीट कैसे करूंगा, तो सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज करता हूं और सीधा मैं उस फोल्डर में जाऊंगा जहां पे मैं इन सभी फाइलों को स्टोर करता हूं या फिर रखता हूं। ठीक है, तो वो फोल्डर मेरा ये है, जावा ट्यूटोरियल। तो आई विल क्लिक ऑन दिस फोल्डर। After clicking on that folder, I will click on Java tutorial folder. Then I will click on src folder. Okay, so you can see here, uh, है ना, all the Java files are available within this folder. So I will delete here. Let me delete let me delete add. Okay, so I will click delete. Okay, and okay, so only one file is deleted here. Okay, so I will delete from here also, add file. So I will click on this and close. Okay, now अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें वो उसी फाइल को हमें फिर से रीयूज करना है अपने प्रोग्राम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर से फाइल पे जाता हूँ, सिमिलरली उसी तरह से जैसे मैं पहला स्टेप किया था। यहाँ से फाइल से न्यू, और न्यू के बाद आपको क्लास पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा यहाँ पे क्लास का नाम, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास का नाम मैं यहाँ पे ऐड रख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ऐड तो रख दिया हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैं थोड़ा इसको क्या करता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऐड फाइल यहाँ पे बन चुका है जावा का। तो इसी में हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एड डॉट जावा एक फाइल क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम जो है इनपुट फंक्शन के लिए प्रोग्राम प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ पे। सपोज मैं यहाँ पे रख देता हूँ s इक्वल्स न्यू अगेन स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके दोस्तों, अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये एक पिंक कलर का अंडरलाइन दिख रहा होगा आपको। आप यहाँ पे क्या करेंगे, माउस को ओवर करेंगे तो ये आपको एक पेज पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से आना है और इम्पोर्ट स्कैनर यूटिल पैकेज पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्कैनर जो है जावा के यूटिल पैकेज के अंतर्गत आता है, तो उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब आप ये तो जान ही रहे होंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जब किसी कंट्री से कोई लगेज हमारे इंडिया में आता है तो वो इंपोर्ट होता है, और जब हम इंडिया से किसी कंट्री में लगेज को भेजते हैं या डिलीवरी करते हैं तो वो एक्सपोर्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो है एज ए कंट्री आपका ये पैकेज है यूटिल पैकेज। ठीक है, हमने क्या किया कि यूटिल पैकेज से स्कैनर को इंपोर्ट किया। ठीक है दोस्तों, जावा के यूटिल कंट्री एज ए कंट्री, यहाँ पे यूटिल जो है एज ए कंट्री है, यहाँ पे हमारा पैकेज नाम है यूटिल। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर सेमी कॉलन टर्मिनेट करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे एक डेटा टाइप लेंगे इंट ए और यहाँ पे देंगे कॉलन। ठीक है दोस्तों, ए दे दिए। अब हम क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, एंटर योर फर्स्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक इंट ए वेरिएबल बनाया। ठीक है दोस्तों, जिसमें अभी हमने वैल्यू को कोई भी वैल्यू नहीं दिया है। उसके बाद एक मैसेज हमने प्रिंट करवाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर योर फर्स्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, ए में वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो स्टोर हम किस तरह से करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे ए इक्वल्स, और फिर यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नेम क्या है, एस। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है एस देन डॉट। ठीक है दोस्तों, अब यूजर से आप किस टाइप के डेटा इनपुट लेना चाहते हैं। तो यहाँ तो हम इंटीजर डेटा टाइप लेना चाहते हैं यूजर से। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है नेक्स्ट, और आई कैप्स में देना है, देन इस तरह से सेमी कॉलन। ठीक है दोस्तों, एस डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर, अब मैं इसको और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको सबसे पहले मैं आपको इतने प्रोग्राम का रन करके दिखाता हूँ कि क्या होता है। तो आप क्लिक करें रन बटन पे, अदरवाइज क्या करें, यहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक करें और यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आप इस पर क्लिक कर दें तो ये रन हो जाएगा। अभी दोस्तों क्या है कि मैंने सिर्फ आउटपुट में लिया है कि एंटर योर फर्स्ट इंटीजर वैल्यू। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको आउटपुट विंडो में आपको दिख रहा है एंटर योर फर्स्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है कि हमने ए वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं किया है। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ आपको ये वाला ये मतलब आउटपुट आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अब क्या करते हैं, हमें ए में कुछ स्टोर कर देते हैं। तो स्टोर कैसे करेंगे, तो स्कैनर जो है इनपुट के लिए, जो स्कैनर क्लास के साथ हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है एस ऑब्जेक्ट, आपको यहाँ पे एस ऑब्जेक्ट लिखना है, देन डॉट लिखना है, और उसके बाद इंटीजर डेटा टाइप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट इंट फंक्शन टाइप करना पड़ेगा, देन सेमी कॉलन, और उसके बाद हिट एंटर। सेव करते हैं और फिर हम इसको ये मेरा पहले का रन किया हुआ है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं और फिर से हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके रन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, और मान इंटीजर वैल्यू लेना है तो मान लीजिए कि मैं इनपुट देता हूँ 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और बी लेवल लेते हैं, इंट बी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हम एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट देन एलन, और इस बार जो है हम एंटर करवाएंगे मैसेज में एंटर योर सेकेंड इंटीजर वैल्यू, देन इसको सेव करते हैं। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, क्लिक ऑन रन।
तो यहाँ पे दोस्तों कुछ एरर आ रहा है। तो ये कितने मतलब लाइन नंबर कितना है, 12 है। तो 12 लाइन नंबर 12 में हमें एरर आ रहा है। हम ये कैसे जानते हैं कि कौन सी लाइन में एरर है? तो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये 12, ये आपका लाइन नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए 12 है ना। और यहाँ पे देखिए आपको क्रॉस का सिंबल मिल रहा है ना, सिंटैक्स एरर इंसर्ट। तो इस वाले में हमने कोई ना कोई गलती किया है। तो हम चेक करते हैं क्या गलती किए हैं। बिल्कुल हमें एरर मिल गया है। देखिए एंड में हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया था। तो अब हम इससे रन करेंगे तो ये प्रॉपरली रन होगा। तो आप देख सकते हैं ये मांग रहा है कि एंटर योर फर्स्ट इंटीजर वैल्यू। तो हम यहाँ पे हीट एंटर करते हैं और फर्स्ट इंटीजर वैल्यू 10 है, हीट एंटर करते हैं। तो उसके बाद देखिए अब ये कह रहा है एंटर योर सेकेंड इंटीजर वैल्यू। ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, हमने तो अभी बी में कोई मतलब वैल्यू स्टोर किया नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर एंटर करेंगे तो ये होगा ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, बी में हम कुछ स्टोर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी इक्वल्स, फिर से आपको क्या करना है, ये एस ऑब्जेक्ट लिखना है, देन डॉट लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट इंट फंक्शन। ठीक है दोस्तों, देन सेमीकोलन। तो दोस्तों आप इसी तरह से जितना चाहे इंटीजर मतलब इंटीजर आप यूजर से एज ए इनपुट आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैंने एक ए वेरिएबल के थ्रू इनपुट ले लिया है और अब बी वेरिएबल के थ्रू ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम अब यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप रन कर करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। तो मैं पहले इतने पे ही रन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। तो ये पहले का ये रन किया हुआ है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ रन पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं एंटर योर फर्स्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है। तो मैं पहला इंटीजर वैल्यू एंटर योर सेकेंड इंटीजर वैल्यू, एंटर योर सेकेंड इंटीजर वैल्यू। तो मेरा सेकेंड इंटीजर वैल्यू है 20। देन एंटर करते हैं, देन फिर एंटर करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि हमने b के लिए जो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू लिया था वो हमने इनपुट एज ए इनपुट 20 दे दिया है। अब उसके बाद कोई नेक्स्ट हमारा मतलब स्टेप ही नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, सपोज कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है यहीं पे मुझे। ठीक है दोस्तों। सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है c इक्वल्स a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी मैं यहाँ पे सेव किया और उसके बाद मैं इसे प्रिंट करवा लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस सी लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये जो है दोस्तों अब जो है हमें ये सी में ऐड करके दे देगा। ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। आई विल क्लिक ऑन रन बटन। तो आप यहाँ देख सकते हैं फिर से मुझे 14 नंबर की लाइन में फिर से मिस्टेक हुआ है। और 14 नंबर की लाइन में आप यहाँ देख सकते हैं क्रॉस का सिंबल 14 नंबर लाइन पे भी है और 15 नंबर के लाइन पे भी है। इट मीन्स हमने दोनों लाइनें में गलती की है। ठीक है। तो देखते हैं क्या गलती किए हैं। तो सेम गलती किए हैं, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं दिया, तो यहाँ पे सेमी कॉलन देते हैं और यहाँ पे भी सेमी कॉलन देते हैं। देन सेव करते हैं और फिर इसे रन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 14 नंबर लाइन में हमने अभी भी मिस्टेक किया है। 14 नंबर लाइन में हमने अभी भी मिस्टेक किया है। तो देखते हैं क्या मिस्टेक किया है। हाँ दोस्तों,
14 नंबर लाइन में गलती मिस्टेक ये हुआ है दोस्तों, सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया था सी वेरिएबल को। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं तो आप देखिए कोई भी एरर नहीं है। अब हमारा प्रोग्राम जो है कम्प्लीटली करेक्ट है। अब देख सकते हैं, मैं इसको रन करता हूँ और मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आई विल क्लिक ऑन रन बटन। तो ये कह रहा है कि एंटर योर फर्स्ट इंटीजर वैल्यू। इस बार हमने दे दिया इसको 10 फर्स्ट इंटीजर वैल्यू, और फिर सेकेंड पूछ रहा है तो मैं दे दिया सेकेंड में 20। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 30, है ना। ऑटोमेटिक ये हमें ऐड करके दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा इनपुट। यूजर से किस तरह से मतलब इंटीजर इनपुट लेंगे और किस तरह से हम अपने प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा प्रोग्राम। अब इस पे आप डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे है a प्लस बी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे करना है यहाँ पे मुझे कर देना है a प्लस बी देन माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं ये जैसे ही कर दिए हैं तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे BODMAS यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डू ऑपरेशन डू BODMAS BODMAS ऑपरेशन डू BODMAS ऑपरेशन। ओके दोस्तों, तो यहाँ क्या है कि BODMAS का रूल होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, a प्लस बी देन माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये ऐड करेगा देन माइनस करेगा, क्योंकि BODMAS में जो है मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन देन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये एडिशन का काम पहले होगा देन सब्सट्रैक्शन का काम होगा। तो ये क्या करेगा, a प्लस बी को ऐड करेगा देन उसका जो टोटल होगा उसमें से b को माइनस करेगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, जैसा कि मैं इनपुट दिया हूँ a के लिए 10 और b के लिए 20, तो दोनों को ऐड करेगा तो ये होगा 30, और फिर b 20 को माइनस कर देगा 30 में से, तो ये आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा 10। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा पहले का रन किया हुआ प्रोग्राम है, तो इसको हम क्लोज करते हैं और फिर से हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो हमने इसे रन कर दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपसे पहला जो है इंटीजर वैल्यू मांग रहा है, तो आप इसको दे दें 10, और फिर सेकेंड मांग रहा है तो हम दे देते हैं 20, और देखिए है ना, आपको यहाँ पे दे रहा है डू BODMAS ऑपरेशन इक्वल टू 10। ठीक है, तो आप इसी तरह से इनपुट फंक्शन आप यूजर से ले सकते हैं और आप अपने प्रोग्राम में उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा इनपुट फंक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आई एम श्योर कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने प्रोग्राम में यूज करके देखें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकली यूज करें, तो आपको 100% आपको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज ये देख लिया है कि किस तरह से इंटीजर वैल्यू हम यूजर से लेंगे और अपने प्रोग्राम में किस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मान लो कि यूजर से हमें मतलब डेसिमल वैल्यू लेना है, फ्लोटिंग वैल्यू लेना है, तो वो कैसे लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे लेकर के नेक्स्ट डबल फंक्शन, जो कि स्कैनर ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, नेक्स्ट डबल फंक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।